अपन ये पढ़ लिए थे ना कि भाई इसकी कोडिंग स्टैंड क्यों बोलते करके। दो लाइनें मारती थी नीचे। हाँ ठीक है। ऑल द रेफरेंस पॉइंट, अब देखो ये लाइन आ गई जो मैं तुमको स्टार्टिंग से बताते रहा ना, तो ये पॉइंट लाइन है ऑल द रेफरेंस पॉइंट, जितने भी रेफरेंस हम लेते, देखो यहाँ से ऑल द रेफरेंस पॉइंट ना, ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विथ कोडिंग स्टैंड। बस समझ में मैंने क्या बोला कि जब तुम ट्रांसक्रिप्शन को अपन स्टडी करते ना, उस टाइम पर जितने भी रेफरेंस लेते हैं अपन बोलते कि ये यहाँ पर है वो वहाँ पर है, तो किसके रेफरेंस में बोलते हैं? कोडिंग के, है ना, बिल्कुल कोडिंग के रेफरेंस में बोलते हैं। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विथ कोडिंग स्टैंड टू एक्सप्लेन द पॉइंट। हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए किसके रेफरेंस में बोलेंगे? बोलो, कोडिंग के। हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। एक एग्जाम्पल समझने के लिए बयान किया, ठीक है। देखो जैसे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम दिख रहा है ऊपर का स्टैंड, नीचे का 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है उसी को टेम्पलेट क्यों लिए? बोलो लिए क्योंकि जो अपने एंजाइम की जो डायरेक्शन है वो 5 से 3, बिल्कुल टेम्पलेट 3 से 5 लेना। हाँ, इसलिए क्योंकि एंजाइम किस पर क्या काम करेंगे? टेम्पलेट पर। किस पर काम करेंगे? टेम्पलेट पर। इसलिए टेम्पलेट को अपने 3 से 5 लिए। और कोडिंग, क्योंकि कोडिंग की अपने कोडिंग को रेफरेंस माने, तो जो एंजाइम जिस तरीके से काम करती है, जो अपना बनने वाला आरएनए है वो सेम रहेगा कोडिंग के, बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पर टी दिख रहा ना, उसके ऊपर आर रहेगा, सॉरी यू रहेगा। क्या रहेगा? यू। तो अगर मैंने पूछा कि बताओ इससे क्या आरएनए की सीक्वेंस क्या बनेगी, देखो क्वेश्चन है, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए? बताओ। देखो ये जितने भी टी है 5 to 3 के बीच में उतने में यू डाल दो, बस ऐसा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना कि बराबर ए के बदले टी, टी के बदले ऐसा निकालते पड़े, कुछ भी नहीं। ये कोडिंग दिख रहा है ना, कोडिंग रखने का, बस यहाँ पर क्या करना, देखो यहाँ पर क्या देखना है, 3 to 5 दिख रहा है उसमें यू बस। हाँ बस देखो टी की जगह यू, सॉरी टी की जगह क्या करने का अपने को? यू। यहाँ यू, यहाँ यू, यहाँ पर यू, यहाँ पर यू, यहाँ पर यू। बोल, तो ये जो यू वाली चेन है तो ऐसे निकलते जाएंगी ना। हाँ ये देखो, ये कोडिंग इज नॉट अ चेन। यहाँ पर एक आरएनए बनेगा, सिंपल देखो, ये आरएनए बनेगा, उसकी ये देखो मैंने क्या बोला, ये डीएनए थोड़ी चेंज हो जाएगा। नहीं वो तो ऐसे हाँ ये ऐसे रहने वाला है, जो बनेगा ना नया आरएनए, तो अपन ऐसे चले कर रहे इसके अभी। जैसा बनेगा, इसके कम्प्लीमेंट्री बनेगा। हाँ इसके एज इट इज सेम बनेगा वो, इससे एज इट इज जो नीचे वाला जो है अपना, इसके सेम बनेगा, है ना। फर्क कितना रहेगा इसमें? यू और टी का, है ना। यहाँ टी है तो यहाँ यू आ जाएगा बस उसमें, यहाँ टी है तो यहाँ यू, यहाँ टी है तो यहाँ यू, यहाँ टी है तो यहाँ यू, यहाँ पर यू आ जाएगा, बस इतना फर्क रहेगा। वो जो नया बनेगा, है ना, ये कुछ नहीं होगा, ये जैसा था वैसा ही रहने वाला है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी दिखाना उसने प्रोसेस, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखा है कि नीचे, तो ये जो बन रहा पीले कलर में, ये आरएनए दिख रहा है, पीले कलर में दिख रहा है ना, ये यू हाँ ये जो बन रहा है ना, ये है आरएनए अपना। उसके पास यू हाँ तो ये जो है, ये जो आरएनए है वो सेम रहेगा इस लाल वाले स्टैंड से, नीचे वाले स्टैंड से, बस यहाँ पर टी की जगह यू रहेगा बस। मतलब इसके जो तुमने जो बोली ऑल द रेफरेंस पॉइंट, वो किसके रिस्पेक्ट में? मतलब कोडिंग के कोडिंग यानी जो, यानी देखो एक बार कोई भी चीज़ को जब एक्सप्लेन करेंगे ना, कोई भी चीज़ की जगह बताएंगे ना, जगह बताने के लिए जिसका तुम सहारा लेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में जगह बताएंगे। जैसे तुम बोल रहे घर बोल रहे थे, हाँ जैसे मैंने बताया था ना, ये देखो अब यहाँ पर सिंपल नॉर्मल एग्जाम्पल लो, जैसे तुमको जहाँ जगह बताने की, देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हारा? प्रमोटर। क्या दिख रहा है? बोलो, व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर। अब मैं पूछ रहा कि बताओ प्रमोटर की पोजीशन क्या है, तो तुम बोल रहे हो 5 प्राइम। मैंने क्या पूछा? प्रमोटर की पोजीशन क्या है? 5 प्राइम। मैंने 5 प्राइम बोल दिया, है ना। तो क्यों बोला 5 प्राइम ही क्यों बोला? क्योंकि रेफरेंस में इसको ले रहा, हालांकि यहाँ पर 3 प्राइम भी है, लेकिन मैंने रेफरेंस किसको लिया? कोडिंग को। तो कोडिंग का जो एंड है तो उसको मैं बोल रहा, समझ रहे बात? इसको बोलते हैं रेफरेंस लेना। देख रहे हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोले? जो टर्मिनेटर है, क्या है बोले? टर्मिनेटर। तो इसकी पोजीशन किसने पूछा तो क्या बोलेंगे? इसके टर्मिनेटर 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम, क्योंकि देखो कोडिंग का क्या है? 3 प्राइम है ना। हाँ तो अगर पूरी तरीके से बोले तो 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम, ये 5 प्राइम अप स्ट्रीम, है ना। ये देखो यहाँ से देखते हैं अपन, यहाँ से क्या करते, उल्टे हाथ की तरफ इधर गए ना, तो इसको बोलते हैं अपन अप स्ट्रीम, और इसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। ऐसे उठाइए देख लेने या ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करे तो ऐसा बोल दो कि जो 5 प्राइम वाला है बड़ा जो है उसको अप स्ट्रीम बोल दो, छोटे को डाउन स्ट्रीम बोल दो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करो ही मत, क्योंकि कहीं पर दूसरी जगह यूज़ नहीं होगा। अगर कहीं दूसरी जगह यूज़ होता तो फिर अपने को देखना पड़ता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा यूज़ कर लिया तो इतना कुछ यूज़ ही नहीं करे, है ना। बस तुमको क्या पूछेगा? तुमको सबसे मेन पूछने वाला है प्रमोटर की पोजीशन, टर्मिनेटर की पोजीशन बहुत अच्छे से याद कर ले, है ना। टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी, कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो देखो एक मतलब बोलो जल्दी, प्रमोटर की पोजीशन 5 प्राइम अप स्ट्रीम, टर्मिनेटर की पोजीशन 3 प्राइम अप डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम नहीं सॉरी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। चलो और चलो स्ट्रक्चरल जीन, अपना जो टेम्पलेट स्टैंड उसकी पोलैरिटी, टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 to 5 दिख रहा नहीं?
कोडिंग की 5 to 3 3 बस बस हो गया, इतनी है ना। इतनी से। और तो इस तरीके से लिया अपन और ने। स्ट्रक्चर जिन उन दोनों के बीच में रहेंगे। ये देखो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच से यहाँ तक की है कौन थी, स्ट्रक्चरल जीन। ये देखो ये है स्ट्रक्चरल जीन, हाँ, मतलब वो ये दिख रही ये दिख रहा है ना, ये हाँ। टर्मिनेटर जहाँ, प्रमोटर जहाँ से खत्म हो रहा है और टर्मिनेटर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। प्रमोटर क्या कर रहा है, ये सब आने वाला है। आगे आएगा ना, बिल्कुल। प्रमोटर क्या करता है क्या नहीं करता, किस तरीके से काम करता है। प्रमोटर कुछ भी नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से, यहाँ से चिपक, देखो यहाँ से क्या होंगी, यहाँ से क्या करेंगे, एंजाइम आके लगेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, बटन वाले हाँ यहाँ पर आके लगेंगी और फिर यहाँ पर लगने के बाद में फिर इस तरीके से आगे 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 ऐसा जो प्रोसेस करेंगे अपना कंटिन्यू करेंगे। जिपिंग चैन के जैसा नहीं कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पर क्या है, डीएनए तो पूरा खुल गया सब है ना। प्रमोटर एक बस डीएनए की सीक्वेंस है। प्रमोटर क्या है, प्रमोटर इज नथिंग बट डीएनए की सीक्वेंस है, जहाँ जिसको पहचान कर इसके आगे से बनने वाली है अपना आरएनए। आएगा अभी। यहाँ से नहीं बनेगा आरएनए, जो बनेगा ना यहाँ पर नहीं, इस सीक्वेंस का कोई आरएनए नहीं, इसके आगे की सीक्वेंस से आरएनए बने। तो ये एक स्टार्टिंग मटेरियल, रेस चालू होती है उस टाइम पर रहता हाँ, नहीं, बस वो चीज़ है प्रमोटर। और रेस खत्म होने के बाद देखो जहाँ से तुम जैसे पट्टी को आगे चले गए, अब क्या हो गया, पट्टी आगे क्या है, पट्टी क्या है, पट्टी के बाद में रेस है। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल तुमने पट्टी को छू लिया, उसके बाद में कोई तुमसे आगे निकल गया, मैटर ही नहीं रखता, क्योंकि पट्टी के बाद में रेस खत्म है। और फॉर एग्जाम्पल वो लाइन थी, उसके पहले कोई भाग गया तो, बट उसके बाद में उससे पहले अगर कोई जल्दी निकल गया तो वो भी रेस नहीं है तुम्हारी। हाँ, उससे पहले अगर किसी ने तुमको पीछे कर दिया, अभी सब में लाइन है, रेसिंग की लाइन है, इससे तुम आगे बढ़ने के, और अभी तुमको किसी ने पीछे कर दिया, तो वो जीता तो नहीं ना, क्योंकि वो लाइन ही नहीं है ना। तो रेस एक्चुअल में यहाँ से चालू होंगी, रेस कहाँ से, इस लाइन से, देखो इस लाइन से चालू होंगी, इस लाइन से चालू होंगी और टर्मिनेटर की लाइन पे जाकर एंड हो जाएंगी। कहाँ पर एंड होगी बोलो, टर्मिनेटर की लाइन। देखो यहाँ से चालू हुआ डीएनए बनना, देखो ये डीएनए बनना चालू होगा तुम्हारा यहाँ से, देखो यहाँ से डीएनए बनना चालू, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, सॉरी आरएनए, और यहाँ तक के बनेगा बस। और पीछे पीछे छोड़ते जाएंगे। अब इसको बनाने वाली जो एंजाइम है ना एक्चुअल में, वो यहाँ से काम करना चालू करेगी, वो डीएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर आके बंद छोड़ देंगे, यहाँ पर आके काम करना बंद कर देंगे। आरएनए पॉलीमरेज। हाँ आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल। बात समझ में आ गई तुम्हारी। हाँ। अब देखो जो अपन ने बार बार इतने देर से बोल रहे ना अपन, ये पोलैरिटी वो पोलैरिटी, वो ही आएगा वाला। हाइपोथेटिकल सीक्वेंस क्या बोले ना अपन ने, कुछ भी नहीं, ये जो नीचे दिया ना उसको बताया गया, एक एग्जांपल दिया करके उसने। ऐसा है, हाँ इसमें तो पहचानो क्या आरएनए सीक्वेंस बनिंग करके, हाइपोथेटिकल सीक्वेंस, ये बस इतना दे दिया उसने, बस या आपको यू कर लो होगा बस खत्म, पढ़ लेना उसके मतलब, ठीक है। अरे अब प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, फ्लैंक का मतलब किनारे, फ्लैंक का मतलब किनारे। प्रमोटर और टर्मिनेटर किनारों पर होता है द स्ट्रक्चरल जीन, किसके, स्ट्रक्चरल जीन के, यानी ऐसा बोल सकते हैं और उसको अच्छे से कि प्रमोटर और टर्मिनेटर किनारे हैं स्ट्रक्चरल जीन के। और वो तीनों को मिलाकर ट्रांसक्रिप्शन, हाँ पूरे को मिलाकर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनता और ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी जीन का एक टुकड़ा है, डीएनए बहुत बड़ा, डीएनए का एक टुकड़ा ही बोलना है। पड़ेगा। देखो तो जीन अच्छे से बोलना, जीन अच्छे से कहाँ से बोलेंगे तुम, आगे से। स्ट्रक्चरल जीन को एक्चुअल में तुम जीन बोलेंगे। हाँ ओके। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कल, जो आरएनए बनाता है वो डीएनए का सेगमेंट जीन है। हाँ क्या बोला, जो आरएनए बनाता है वो डीएनए का सेगमेंट जीन कहलाता है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म आरएनए, सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच फॉर्म आरएनए इज नोन एज जीन। चाहे वो कोई भी आरएनए, देखो अपने पास 3 तरीके के आरएनए, एक है आर आरएनए, एक है टी आरएनए, एक है एम आरएनए। जिसमें से आर और टी आरएनए बनते तो सही, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। कौन करता फिर कोड, एम आरएनए, है ना, बात समझ में आ रही, बिल्कुल। लेकिन जीन हर उस डीएनए को बोलेंगे जो कुछ भी जो आरएनए कुछ भी बना बना है। हाँ तो बोलो प्रमोटर के पास में जो डीएनए, ये भी तो डीएनए है ना, ऐसा तो नहीं कि डीएनए नहीं है करके, ये जो दिख रहा है तुमको तो ये भी डीएनए ही है, लेकिन ये डीएनए की सीक्वेंस कोई भी आरएनए नहीं बना रही, इसलिए इसको अपन जीन बोलेंगे, बोलो नहीं। और ये टर्मिनेटर के बाद में भी, टर्मिनेटर भी यहाँ पर भी डीएनए सीक्वेंस है, यहाँ पर भी ऐसा किसी ने नहीं बोला नहीं करके, यहाँ पर भी डीएनए की सीक्वेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं बना रही आरएनए, इसलिए ये जीन नहीं है। तो जीन कहाँ से कहाँ तक, स्ट्रक्चरल जीन ही अपनी जीन है। हाँ लेकिन पूरा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए सब कुछ जरूरी है। हाँ वो यूनिट बोलो अगर रेस का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं हो तो रेस शुरू हो सकती नहीं, एंडिंग ही नहीं है तो रेस खत्म हो सकती नहीं हो सकती। तो इसलिए रेस जब कराएंगे तुम तो तुमको स्टार्टिंग पॉइंट भी रखना पड़ेगा, एंडिंग पॉइंट भी रखना पड़ेगा, तभी रेस। हम तुमने बोले बस रेस कराने के चलो अपनी को, कुछ एंडिंग नहीं कुछ स्टार्टिंग नहीं, बोलो रेस हो सकती है। तुमने बोलना मैंने मान के चल रहे यहाँ से यहाँ तक रेस तुम्हारे दिल में, तुम तो एक कदम को रेस बोल लेंगे फिर तो कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं रहेगा। जब पूरी रेस जो है ना कब बोल पाएंगे तुम, जब पूरा एक डिजाइन करेंगे, ये स्टार्टिंग ये एंडिंग और यहाँ से यहाँ तक भागना है, तो तभी तुम बोल पाएंगे। हाँ लेकिन रेस हो रही कहाँ से कहाँ तक की, रेस चालू कहाँ से बोलेंगे अपन, वो है ना उसके बाद हाँ लाइन के बाद से पिछले लाइन देखे ले खत्म। हाँ बाउंड्री डिफाइनिंग, बस बिल्कुल डिमार्केट, उसके बाद से। हाँ बिल्कुल आई बात समझ तुम्हारे।
तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सब कुछ आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन सिर्फ प्रमोटर के बाद और टर्मिनेटर से पहले तक करेगा। वही ना वो जो बाउंड्री डिफाइन कर रहा था ये बिल्कुल बिल्कुल आई बात समझ। अब देखो द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन की बात समझ में आई, यानी स्ट्रक्चरल जीन के किनारों पर कौन है, एक तरफ प्रमोटर एक तरफ टर्मिनेटर है इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। कई बात द प्रमोटर इज सेड टू बी, देखो अब ये देखो पोजीशन, ये पूछता है तुम्हारे को है ना, पूछता द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। हाँ 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोला देखो, 5 प्राइम एंड अप स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अब उसने ये नहीं बोला कि मैं कोडिंग के रेस्पेक्ट में बोल रहा, ये कर रहा, क्यों नहीं बोला, क्योंकि पहले ही बोल दिया ना कि हर चीज़ वो कोडिंग के रेस्पेक्ट में ही बोलेगा। तो 5 प्राइम एंड किसके रेस्पेक्ट में बोला, इसका मतलब कोडिंग के। बार बार बोलने की जरूरत है क्या, नहीं। जब एक मरतबा बोल दिया गया अपने को कि भाई जो भी हम बात करेंगे, नहीं वो क्या बोल रहा है कि जो प्रमोटर है बोलता उसकी पोजीशन क्या है, 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग। हाँ नहीं, अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन बोला, स्ट्रक्चरल जीन के। हाँ स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर। हाँ स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर है ना वो, लेकिन कोडिंग बोला तो चलता है। हाँ क्या, कुछ भी बोलता, बोला नहीं बोला फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मैंने बोल दिया ना एक टेम्पलेट मतलब, नहीं चलेगा। हाँ टेम्पलेट नहीं चलेगा, टेम्पलेट तो उल्टा हो जाएगा। चलेगा। ये देखो स्ट्रक्चरल जीन पूरी की पूरी है, दोनों स्टैंड मिले हुए उसमें, तो उसमें तो कोडिंग स्टैंड भी आ गया ना, तो इसका मतलब उसने बोल ही दिया इनडायरेक्टली कि कोडिंग भी है करके उसमें, समझे। अब द रेफरेंस देखो बोला है और डबल बोल भी है, एक मतलब याद ध्यान ही करा दिया, द रेफरेंस इज मेड विद द रेस्पेक्ट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्टैंड, बस है ना। तो अगर कुछ नहीं भी बोला, तुमको इतना भी बोल दिया 5 प्राइम अपस्ट्रीम, तो तुमको समझना है विच स्ट्रक्चर जीन या फिर कोडिंग। तो वो रेफरेंस का छोड़ ही दो तुम कि इसके 5 प्राइम जीन पर ही तो होंगी ना, उस डीएनए के सेगमेंट पर ही तो 5 प्राइम है बस। और किसका है, लेकिन वो कोडिंग स्टैंड का 5 प्राइम किसका है, वो कोडिंग का है। इट इज डीएनए सीक्वेंस, क्या है बोलते हो, देखो जो प्रमोटर है कुछ दूसरी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रोटीन है करके, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लाइन बनाया था तो वो तो रोड ही रहता ना, वो भी तो ग्राउंड ही रहता ना, जहाँ लाइन खींचते वो भी ग्राउंड है, जहाँ लाइन खत्म होती वो भी ग्राउंड ही है। ऐसा है कि नहीं वो कुछ अलग है करके, वो दलदल है वहाँ पानी, ऐसा है कि नहीं, वो भी ग्राउंड ही है। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ जो प्रमोटर बनाए वो भी डीएनए है, जो टर्मिनेटर है वो भी डीएनए, बस वहाँ का आरएनए नहीं बना, बस इतना है कि हाँ आरएनए इसके बाद से बनना चालू हो रहा और यहाँ पर जाकर खत्म हो गया, बस इतनी बात है। तो ये बोला गया, तो इट इज डीएनए सीक्वेंस, प्रमोटर क्या है, डीएनए सीक्वेंसेज है दैट प्रोवाइड बाइंडिंग फॉर द डीएनए आरएनए पॉलीमर। तो क्या करेंगे, बाइंडिंग प्रोवाइड, वहाँ से जुड़ेगा, वहाँ से चालू करेंगे अपना काम, बाइंड करेगा। हाँ बिल्कुल। जैसे ये आया तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने क्या करा, यहाँ पर आके बाइंड कर लिया। डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज बोलना पड़ेगा ना किसको, एंजाइम को, हाँ बोल सकते ना, बिल्कुल। देखो ये अपना आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके जुड़ गया इस तरीके से, और यहाँ पर जाके उसका काम खत्म, ऐसा। तो जुड़ेगा कहाँ पर आके, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आके जुड़ेगा और निकलेगा कहाँ से, यहाँ से बाहर निकल लेंगे। और नंबर यहाँ पर आ गया हो, तो फिर अब यहाँ से बाहर, यहाँ से कहाँ बाहर रवानगी पकड़ेंगे, हैं यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से निकलेंगे, बीच में यहाँ से यहाँ तक के कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, बिल्कुल अंडरस्टूड। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर तुमको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तुम क्या लग रहा है, बस पोजीशन के क्वेश्चन है, खत्म। और वो पूछ लेगा बाइंडिंग साइड पॉलीमरेज की कौन सी है करके, प्रमोटर है, बिल्कुल। कहाँ जुड़ेगा, प्रमोटर पे जुड़ना पड़ेगा ना। अभी ऐसा बोला अगर बाइंडिंग साइड प्रमोटर की 5 अपस्ट्रीम है वो भी सही रहेगा, नहीं? हाँ बिल्कुल, तुम इसकी याद कर लो, प्रमोटर की पोजीशन याद कर लो, फिर चाहे किस तरीके से क्वेश्चन बनाए, सिंपल जाता है। तो जैसे ये यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाएंगे ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले याद ही नहीं रहती लाइन, ज़्यादा ट्विस्ट करने के बजाय वो तुमको एडिटिव पूछने की कोशिश करेंगे। जो एनसीईआरटी में है ना, ज़्यादा घुमाओ भी मत, ज़्यादा दिमाग नहीं भी चलाए तुमने, जितना एनसीईआरटी में एडिटिव भी आता है वैसी चीज़, वो चीज़ें भी याद कर लिए ना तो काफ़ी होती है। क्यों, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, चीज़ें हर लाइन में इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम जितना है उतना भी याद रहेगा तो तुम्हारे काम की नहीं। ज़्यादा सोचे अपने किस तरीके से, जितना अपन ने देखे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो तुम बुक में, उसमें जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो क्वेश्चन भी याद कर लिए तो काफ़ी हो जाता है। समझ मेरी बात, चलो। द डिफाइनिंग ऑफ कोडिंग, ठीक है, एंड ऑल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड बाय स्विचिंग इट्स पोजिशन। अब देखो अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दे, अब ये लाइन घुमाई हुई है, देखो, बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर, by switching its position with terminator, the definition of coding and template stand could be reverse। अब सोचो मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पर टर्मिनेटर ला के रख दिया, लाइन कुछ लाइन है कुछ है नहीं, बस इतना बोलो। टर्मिनेटर एक्चुअल में कहाँ पर है बोलो, कहाँ दिख रहा है तुम्हारे को, बोलो। हाँ बिल्कुल ऐसा बोलो, टर्मिनेटर कहाँ है अपना, ये देखो 3 प्राइम 8 कोडिंग।
अब मैंने बोल दिया कि चलो ये प्रमोटर नहीं है, टर्मिनेटर है। तो टर्मिनेटर कहाँ रहता? 3 पर। तो फिर अब कोडिंग कौन सा हो जाएगा? ये वाला। बस इतनी बात समझ पाए हो तुम? बात ऐसा है। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि भाई कोडिंग इन सबको डिफाइन कर रहा है और ये सबकी पोजीशन कोडिंग से है। नहीं तुम किससे भी कुछ भी बता सकते हो। तुमको मालूम है कोडिंग, देखो तुमको टर्मिनेटर की पोजीशन मालूम है। सबसे पहली बात तो ये मालूम है कि कोडिंग हर चीज़ को डिफाइन करता है। बात सही है। अब ऐसा नहीं कि इनकी फिक्स पोजीशन यहाँ पर ही रहता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जहाँ पर इतनी बात फिक्स है कि टर्मिनेटर ऑलवेज कोडिंग के 3 प्राइम पर है। तो अगर तुमने इसको टर्मिनेटर बोल दिया तो कोडिंग फिर ऊपर वाला आ जाएगा। कोडिंग क्या ऊपर वाला आ जाएगा फिर। हाँ, अगर तुमने इसको प्रमोटर बोल दिया तो कोडिंग नीचे वाला है अभी, है ना। इसको प्रमोटर बोल दिया तो कोडिंग नीचे वाला हो जाएगा फिर। देखो इसको अगर तुमने प्रमोटर बोल दिया, मैंने क्या बोला सुनो, लाइन देखो, मैंने क्या बोला, प्रमोटर कहाँ रहता है पहचान? प्रमोटर 5 प्राइम, है ना। अब मैं बोल रहा ये प्रमोटर है मेरा, ये मान लो मैं इसको टर्मिनेटर मान ही रहा, प्रमोटर मान रहा, तो प्रमोटर कहाँ रहता? 3 पर है प्रमोटर। हाँ, 5 प्राइम पे। अगर ये 5 प्राइम पे है तो फिर ये वाला क्या बन जाएगा तुम्हारा? कोडिंग बन जाएगा। बस इतनी ही बात बताना। ऊपर वाला कोडिंग में नीचे वाला टाइम। तो अगर तुम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो डीएनए की पोजीशन भी चेंज होगी, उनके नाम भी बदल जाएंगे ना फिर। देखो ऐसा फिक्स नहीं कि नीचे रहता ऊपर रहता है। नीचे ऊपर का मसला है क्या? नहीं, नीचे ऊपर का मसला नहीं है। मसला किस चीज़ का है? उनके सबसे पहली पोलैरिटी क्या याद रखना है अपने को कि जो अपनी मेन एंजाइम काम करती है वो 5 to 3 करती है ना। इसीलिए टेम्पलेट की 3 to 5 है, टेम्पलेट की 3 to 5 है। तो इसका मतलब क्या है, जो अपना प्रमोटर रहेगा वो कोडिंग के 5 प्राइम पर रहेंगे और टर्मिनेटर कोडिंग के 3 प्राइम पर रहेंगे। तो ये फास्ट फिक्स है। प्रमोटर ऑलवेज एंड ऑलवेज तुमको कोडिंग के 5 प्राइम पर ही मिलने वाला है। अब तुमको कुछ भी करने लगा, वो बोल दे कि ये चलो ये प्रमोटर है, तो क्या बोल दे कि ये प्रमोटर है। मैं मान नहीं रहा, मैं मान रहा कि ये प्रमोटर है मेरा। कौन सा? ये वाला स्टैंड। तो तुम बताओ अब इसमें से, अगर मैंने बोल दिया कि ये वाला स्टैंड मेरा क्या है? प्रमोटर है। ये प्रमोटर है, मैं इसको टर्मिनेटर नहीं मान रहा। तो तुम बताओ मेरे को कि कौन सा टेम्पलेट है, कौन सा कोडिंग? नीचे का ऊपर वाला कोडिंग है। हाँ, क्योंकि टर्मिनेटर कहाँ रहता? 3 प्राइम पे रहता है। हाँ, तो उसको मैं प्रमोटर बोल रहा, तो प्रमोटर तो ऑलवेज 5 प्राइम पे रहता है। हाँ, ये बस समझाने के लिए बताया उसने कि अभी ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तुम ऐसा मत समझ लो कि नीचे वाला हमेशा कोडिंग ऊपर वाला, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तुम ये सर एक दूसरे के रेफरेंस में बात चालू है। तुम अगर एक को बदल देंगे तो दूसरी चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसा समझाया उसने। ये क्या बोल रहा है? एंड इट्स प्रेजेंट प्रमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन डिफाइंड बाय टेम्पलेट कोडिंग। कहाँ पर? आरएनए पॉलीमरेज की बात की है। हाँ, एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइन। अब प्रमोटर भी डिफाइन कर सकते हैं ना। देखो जैसे तुमको मालूम है ना कि प्रमोटर कहाँ रहता? प्रमोटर 5 पे। किसके 5 पे? कोडिंग के। तो जहाँ पर भी तुमने प्रमोटर बोल दिया, इसका मतलब वहाँ पर जो 5 प्राइम एंड होगा वो कोडिंग मान गया। तो फिर प्रमोटर ने भी डिफाइन, देखो इसमें प्रमोटर डिफाइन कर सकता, टर्मिनेटर भी डिफाइन कर सकता, यहाँ तक कि तुम्हारी जीन भी डिफाइन कर सकती, कौन कोडिंग हो, कौन टेम्पलेट हो, ऐसा है। तो एक नहीं डिफाइन करता, अलग अलग चीज़ें, क्योंकि सारा कुछ फिक्स है, हर किसी की पोजीशन फिक्स है। प्रमोटर ऑलवेज एंड ऑलवेज 5 प्राइम पर रहेगा कोडिंग के, टर्मिनेटर ऑलवेज एंड ऑलवेज 3 प्राइम पर रहेगा कोडिंग के। तो वो जहाँ पर भी रहेंगे वो डिफाइन कर लेंगे। जैसे तुमने बोल दिया कि ये प्रमोटर, मैंने बोल दिया चलो ये प्रमोटर है, मैंने बोल दिया मान लो ये ऐसा मान लिया प्रमोटर है ना। अब बोला मैंने कि चलो ये मेरा 3, चलो मैंने मान लिया कि ये मेरा 3 प्राइम, ये मेरा 5 प्राइम, चलो मैंने बोला प्रमोटर। तो बोलो कौन कोडिंग हो गया? नीचे वाला, खत्म। मैंने बोल दिया चलो ऐसा नहीं, ये ना हो गया, चलो थोड़ा अलग करते काम। देखो यानी हर कोई डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, है ना। जैसे ये मैंने बोलिए मेरा प्रमोटर है, सॉरी टर्मिनेटर मान लो, क्या मान लो? टर्मिनेटर। क्या बोल रहा है उसमें? टर्मिनेटर। और मैंने ये भी बोल दिया कि देखो ये वाला जो स्टैंड है ना, इसकी ये जो यहाँ पर देखो ऐसे ये जा रहा है, डीएनए जा रहा है, ठीक है। अब इस स्टैंड की पोलैरिटी मेरी 5 to 3 है, ठीक है, और इसकी 3 to 5 है। सॉरी टर्मिनेटर की बात कर रहे हैं। हाँ, ये टर्मिनेटर है 3 to 5। हाँ, ये 3 to 5, ठीक है, 3 to 5, और ये मेरा टर्मिनेटर। अब बताओ कौन सा टेम्पलेट, कौन सा कोडिंग? तुम ये बोलो टर्मिनेटर कहाँ रहता? 3 पर। किसके? कोडिंग के। तो बस अब देखो ये यहाँ पर है ना, अब ये 5, यहाँ पर 5 होंगे, ये 5 होंगे ना, और यहाँ 3 होंगे इसका। देखो यहाँ क्या होगा? इसका 3 होगा, यहाँ इसका 5 होगा। तो बोलो कौन सा हो गया? वो कोडिंग। ऐसा समझ रहे? तो ये हर कोई क्या कर रहा है, कोडिंग और कोडिंग क्या होगा और टेम्पलेट क्या होगा ये फिक्स करा। कौन कौन? एंजाइम मिलकर,
उसके बाद प्रमोटर, टर्मिनेटर, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? तीन चीज़ें बताएंगी तुम्हारे को कि प्रमोटर कौन है, सॉरी कोडिंग कौन है और टेम्पलेट कौन है। प्रमोटर, टर्मिनेटर और एंजाइम और स्ट्रक्चर नहीं करते। नहीं स्ट्रक्चरल जीन के थोड़े तीन ये पूछ सकता क्या? हाँ बिल्कुल, नहीं इतना भी नहीं जाएगा डीप में, उसने समझाने के लिए बताया सिर्फ कि रेफरेंस पे सारा खेल है, समझने पे खेल है, रटने पर नहीं है कुछ भी, है ना, ऐसा फिक्स नहीं है कुछ भी, जहाँ जो चीज़ है उस रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा तुम्हारे को, ऐसा। ठीक है, बात क्लियर होगी। बाय स्विचिंग इस पोजीशन, तो फिर समझ में आया किस तरीके से प्रमोटर डिफाइन कर रहा है कौन सा कोडिंग होगा, कौन सा टेम्पलेट होगा, ठीक है ना। तो उसने बोला कि इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर की मौजूदगी इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, दैट ऑल्सो, वो भी डिफाइन कर सकती है टेम्पलेट एंड कोडिंग कहाँ पर होंगी, ठीक है। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन, अगर तुम प्रमोटर को टर्मिनेटर से बदल दिए, ऐसा फिक्स नहीं कि यहाँ पर प्रमोटर यहाँ पर टर्मिनेटर, अगर तुमने बदल भी दिया, कुछ भी कर लिया, तो तुम देख कर बोल सकते हो। तुमको बस कितना याद रखना है कि प्रमोटर ऑलवेज ऑन दी 5 प्राइम और टर्मिनेटर ऑलवेज ऑन दी 3 प्राइम ऑफ द कोडिंग, बस। फिर तुम कोडिंग टेम्पलेट कोडिंग खेलते रहो, ठीक है। चलो, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग, क्या बोला, 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, एंड इज यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ये अक्सर रेस की क्या एंडिंग, अपने डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की एंडिंग को बताता है। कौन? हाँ, टर्मिनेटर। हाँ, आई बात समझिए भी। टर्मिनेटर की पोजीशन बताया, उसका फंक्शन बताया कि जहाँ पर टर्मिनेटर आ गया इसका मतलब वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म, एंड। देयर आर एडिशनल रेगुलरिटी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब भाई देखो, रेस कर रहे थे ना अपन, क्या बोले कि रेस का मैदान है अपने पूरा, फॉर एग्जाम्पल चलो ये मान लिया अपनी ये रेस का पूरा मैदान, यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऐसी लाइन, तुमने बोले हम यहाँ से रेस चालू करेंगे, देखो ये वाली, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो ये ग्रीन लाइन अपना स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाली लाइन अपनी एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में मैदान नहीं रहेगा क्या? इसके पहले नहीं रहेगा मैदान? इसके पहले भी रहेगा, बहुत लंबा रहेगा ना। अगर तुम यहाँ रेस सिलेक्ट करते तो तुमने बोले कि बस इतनी रेस होना अपनी होनी, अरे बहुत सारे लोग, कुछ लोग यहाँ खड़े रहेंगे, है ना, कुछ लोग यहाँ खड़े रहेंगे एंड के बाद में कुछ कैमरे वाले, तो बहुत बड़ा मैदान रखना पड़ेगा ना। तो डीएनए तो पूरा ही है अपना, डीएनए पूरा ही है, तो प्रमोटर से पहले भी डीएनए है, प्रमोटर के बाद भी डीएनए, प्रमोटर खुद भी डीएनए है, टर्मिनेटर खुद भी डीएनए, प्रमोटर से पहले भी डीएनए, टर्मिनेटर के बाद भी डीएनए, प्रमोटर खुद भी डीएनए है, टर्मिनेटर खुद भी डीएनए, तो डीएनए है सर, है ना। हाँ, वो आरएनए नहीं बना, ठीक है। तो क्या बोला उसने, देयर आर एडिशनल रेगुलरिटी सीक्वेंसेस, जो हमेशा जो सीक्वेंस रहती है डीएनए वो तो रहेंगी ना यार, देयर आर एडिशनल, यानी इसके अंदर क्या रहता है, वो कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी रहती है, बोलते सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट, तो कहाँ रहेंगी, फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। देखो, प्रमोटर के पहले भी और प्रमोटर के बाद में भी, है ना, यानी इधर भी रहेंगी वो और टर्मिनेटर के बाद में भी रहेंगी। आई बात समझ। तो ये लाइना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछने जाने वाले लाइना नहीं है, ये कॉमन पॉइंट है समझने वाले कि भाई जब तुमने लिए तो तुमने टुकड़ा काट के थोड़ी लिए। देखो, जब अपन ट्रांसक्रिप्शन करें तो डीएनए को काट के करेंगे नहीं, डीएनए पर ही करें ना अपन ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन हो तो डीएनए तो जैसे का वैसे ही फिर सारा तुमने फिक्स कर लिया कि यहाँ पर प्रमोटर, यहाँ टर्मिनेटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन करके, तो इधर का डीएनए तो जैसे का वैसे है। हाँ बिल्कुल, प्रमोटर के इधर भी रहेगा, अपस्ट्रीम भी रहेगा, ऊपर और ऊपर, इधर और आगे जाएंगे तो भी रहेगा, और टर्मिनेटर के डाउनस्ट्रीम उधर भी रहेगा, बिल्कुल। यानी सिंपल बोले तो प्रमोटर के पीछे भी, टर्मिनेटर के बाद भी रहेगा। हाँ, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सीक्वेंसेस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इनका जो फायदा है ना, तो बोलते हैं अपन बाद में पढ़ने वाले, है ना। ये क्यों रहते हैं मालूम? देखो, जैसे रेस है, अब तुमने देखेंगे बॉलर अपना जो बॉलिंग डालने वाले है, फिर जो रेस वाले, तो एकदम रेस की लाइन के आगे से चालू करते हैं रेस, बॉलिंग थोड़ा पीछे से भागते आता है। हाँ, पिच को जो बॉलिंग मानी जाएंगी, कहाँ से मानी जाएंगी? लाइन के आगे से, वहाँ से मानी जाएंगी ना, लाइन से। लाइन के पहले क्यों भागते आ रहा है? वहाँ पे बॉलिंग है ही नहीं, क्योंकि वो इफिशिएंसी लाने के लिए, वो बढ़िया एक पेस लाने के लिए, एक मोमेंटम में आने के लिए करते हैं। तो ऐसी एंजाइम भी एक मोमेंटम में आने के लिए काम करने हैं ना, तो गर्म होकर एकदम स्पीड से बॉलर कैसे मोमेंटम में आता पहले, फिर बॉलिंग डालता, तो थोड़ा सा पीछे से भागते हुए आता है। तो वैसे यहाँ पर भी एकदम सोचो एकदम यहाँ से चालू कर देते अपन, रेस एकदम कटोकट रख देते, दीवार से लग के खड़े रहो, वहाँ से रेस चालू है, तो बढ़िया भाग पाएंगे क्या, आगे जाकर गिर जाएंगे इंसान। तो कुछ पहले मोमेंटम बगा, तुमने देखे होंगे रेस वाले भी है ना, थोड़ी देर पीछे रहती होंगी, वहाँ से रेस चालू करते हो, थोड़ा पीछे से रुकते, तो क्यों वहाँ से क्यों चालू करे? उल्टे चालू हो गए नहीं, तो रेस आगे से चालू होने, तुम पीछे से भागते हुए जा रहे, क्यों जा रहे? क्योंकि इफिशिएंसी आ जाए, एक मोमेंटम में आ जाए वो, ताकि अच्छे से प्रोसेस हो पाएंगे। जैसे बॉलर वाली एग्जांपल दिया मैंने, बॉलर क्यों भागते आता पीछे से?
जबकि बॉलिंग तो उसको इतने पीछे डालना ही नहीं है। अपने को लगेगा साला इतनी एनर्जी खर्चा करा, बॉलिंग यहाँ से डालेंगे, यहाँ फेंक कर मारता बढ़िया से, ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन जितना अच्छा पीछे से भाग कर आएगा वो, जितना मोमेंटम बढ़ेगा उतनी बढ़िया बॉल डाल पाएंगे। तो ऐसे एंजाइम का भी है। तो एंजाइम थोड़ा सा पीछे से आती है यहाँ से, देखो फॉर एग्जाम्पल एंजाइम को यहाँ से काम करने का ना, तो थोड़ा पीछे से आएंगी वो, तो उसलिए तो इफिशियंसी एंजाइम अच्छे से काम करे ना, करके रहते ही जो दिख रहा है ना, इधर भी सीक्वेंस इधर भी सीक्वेंस, तो इधर भी सीक्वेंस क्यों रखते हैं वो? ताकि एंजाइम बढ़िया से यहाँ से एकदम भागते रहता जाए, समझ रहे? डायरेक्ट यहाँ से चालू करेंगी वो ऐसा, तो इतने से अच्छे काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ से भागते हो जाएंगे थोड़ा ऐसा, ठीक है? तो बढ़िया से हो पाएंगी। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है हमारी, वो एकदम सही हो पाएंगी, गड़बड़ नहीं होगी, है ना भाई? अगर गड़बड़ हुई भी तो एक दो बेस पेयर इधर चले गई, वो मोमेंटम बन गया बढ़िया, अब आराम से स्पीड से जा सकती है ना? तो इसलिए रहती हो। इसने बोला बाद में बताएंगे, अपन अभी बता दिया तुम्हारी, ठीक है? तो प्रोसेस की इफिशियंसी मेंटेन करने के लिए, किस लिए? प्रोसेस की हाँ, इफिशियंसी मेंटेन करने के लिए। That may be present further upstream or downstream to the promoter. Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. क्या बोला देखो? Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter. Some of these properties, इनकी प्रॉपर्टी बाद में बताएंगे, बोलते हैं। अब देखो, अपन ने क्या पढ़ा था रेप्लिकेशन में? रेप्लिकेशन जो एंजाइम है वो खुद ब खुद चालू करती है अपना काम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अपना काम खुद ब खुद चालू नहीं करती, है ना? एक इनिशिएशन फैक्टर चाहिए उसको। क्या चाहिए? इनिशिएशन। कोई ना कोई प्रोसेस चालू करने के वास्ते होना उसको, समझ में आ रहा? कि वो उसका काम क्या है? सिर्फ प्रोसेस करना, शुरू करना बंद करना उसका काम है क्या? नहीं काम। शुरू बंद किसी और को करना पड़ेगा, जैसे पंखा है अपना, तो उसका काम है क्या? खुद ब खुद शुरू होना, खुद ब खुद बंद नहीं, अपने को चालू करना पड़ेगा, अपने को बंद। हाँ, एक मरतबा चालू कर देंगे तो उसका काम करेंगे, एक मरतबा बंद कर देंगे तो उसका काम करेंगे, है ना? अगर तुम जैसे उसको देखो, जैसे किसी को यानी काम का बंटवारा कर देते रहते हो ताकि काम में एफिशिएंसी है। अब वो काम तुमको करके दे रहा है पंखा, तुमको हवा दे रहा, तुम बोलेंगे उसमें एक मशीनरी फिट कर दी कि खुद ब खुद चालू खुद ब खुद बंद हो, तो जो काम कर रहा है ना उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना उसका, फिर वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। फिर वो हवा देने का काम तुम इतनी बड़ी मशीन दूसरी फिट करना पड़ेगा उसमें तुम्हारे को, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दी तुमने कि खुद ब खुद चालू हो रहा, खुद ब खुद कम हो रहा, रूम का टेम्परेचर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ऐसा करे तुमने, तो उससे मसले क्या हो जाएंगे कि जो काम के लिए बना उस काम पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अभी अपना पंखा बटन चालू कर दो, सना ना हो देते, टेंशन नहीं है उसको, नहीं। लेकिन तुम बोलेगे मैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा देता, जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, खुद ब खुद चालू, खुद ब खुद बंद, तो इससे क्या हो सकता है? इससे एक मान के चलो फॉर एग्जांपल कि उसका जो काम करने का है ना वो इफिशियंसी कम हो जाएगी, हाँ डाइवर्ट हो गया ना, दूसरे भी काम करने पड़ते उसको। तो जितना एक काम पे स्टिक रहेंगे उतना बढ़िया रहेंगे। तो इसलिए जो एंजाइम्स रहती है ना, इनको एक ही काम दिया है, तुम यही करो बस, और दूसरे काम नहीं करते पड़ेंगे, खुद ब खुद आ रही खुद ब खुद, ऐसा नहीं करेंगे। उसको किसी को लाना पड़ेगा, कोई लागेगा उसको पकड़ेगा, जैसे ही लगा दिया डीएनए से फिर वो उसका काम चालू कर देंगे। जब तक डीएनए पर नहीं, जब तक काम कर, जैसे किसी ने पकड़ के खींच लिया उसने काम करना बंद कर दिया, समझे? तो रेप्लिकेशन में इतना डिटेल नहीं बताया गया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन बहुत डिटेल बताया जा रहा है, समझ रहे हो बात? तो याद रखना। तो सबसे पहले क्या है देखो, इन द बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएस। अरे आगे बोलेंगे तुम, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, ठीक है ना? अब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो इसमें बातें बहुत बड़ी बड़ी करी हुई है ना, लेकिन मफहूम समझने में गौर करना तुम, ठीक है? जीन क्या रहता है? देखो, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन वो है, इनहेरिट होती है, फंक्शनल यूनिट है। जैसे सेल क्या रहता है अपना, फंक्शनल यूनिट रहता है कि नहीं? पूरी बॉडी कौन बनाता है? सेल बनाता है। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या जाएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? जीन पर। जीन चलेगी तो सब चले जाएंगे, जीन नहीं गई तो नहीं जाएगी, समझ रहे बात? तो जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी विरासत बोलते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, वालिदैन से बच्चों को क्या मिलेगा? विरासत में पैसा। पैसा क्या है? अपन बोलते भाई अपने को मिल गया, अपना हिस्सा मिल गया, अपने को क्या मिलता बोल? तरका मिल गया, विरासत मिल गई, बोलते ना। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? हेरिडिटी, है ना? चलो, तो जो कुछ भी बोलते होंगे, पैसे मिलते ना माँ बाप से, बच्चों को पैसे मिलते कि नहीं, है ना? जायदाद, हाँ जायदाद, समझ में आने का, प्रॉपर्टी, बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी क्या है, उसका बेसिस क्या है, किस फॉर्म में मिलती है? पैसे के फॉर्म में, है ना?
बिल्कुल पैसे के फॉर्म में मिलेंगी ना अपने को प्रॉपर्टी, पैसे के फॉर्म में, उसके बाद में प्रॉपर्टी यानी कुछ खेत हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, इस फॉर्म में मिलेंगे। तो ये है बेसिस जो अपने को मिल रहा है उनसे। तो यहाँ से प्रोजेनी से पेरेंट में जाता है, पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है क्या, जो वालिदैन रहता है। अगर अपन गैमेट के फॉर्म में देखें कि गैमेट में ऐसा क्या है, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म वो भी बड़ा है, तो दोनों के दोनों सेम भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना, सिमिलैरिटीज आ रही। तो आ रही क्यों, ऐसा गया क्या उनके अंदर, ऐसी चीज़ क्या मिल गई बच्चे को जिसकी वजह से वो बाप के सिमिलर आ रहा, माँ के सिमिलर आ रहा, तो वो चीज़ रहती है जीन। क्या रहती है वो, जीन। तो इसीलिए बोला गया कि जीन इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जीन गई तो इनहेरिटेंस हुआ, कुछ ना कुछ मिला। हाँ देखो तुमको बोले, बिल्कुल तुमको बोले कि भाई तुमको माँ से सेम पैसे मिले, तुम वही बोल रहे ना, डीएनए। बिल्कुल जीन वही है, लेकिन जीन में इंफॉर्मेशन है। हाँ तो और डेफिनेशन समझा रहा डीप में। अब मेरे पूरा जीन जो भी रहेंगे, हाँ। मेरे पूरे जीन में मेरी बॉडी पूरी इंफॉर्मेशन रहेंगी। बिल्कुल देखो बेसिक डेफिनेशन तो वही है, जीन क्या रहता है फिजिकली अपन वही बोलते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा एक और भी काम है ना उसका, कि जीन ही वो चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। क्या रहती, जीन ही जाती। उसी वजह से माँ बाप से बच्चे सिमिलर दिखते, बोलते हैं ना बाप पे गया माँ पर गया, तो क्यों बोल पाते, जाएगी फिर वो आरएनए में कन्वर्ट होगी, फिर प्रोटीन में एक्सप्रेस कर। हाँ तो जीन में तो आरएनए में तो वो तो कन्वर्ट हो रही ना। अपन डीएनए को जीन बोलते, डीएनए क्या है, डीएनए के सेगमेंट को जीन बोलते हैं, लेकिन वही सेगमेंट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा सकता है, प्रोटीन नहीं जाता। अपने पढ़े ना स्टडी में, ग्रिफिथ ने सबने क्या बताया कि डीएनए ही तो जाता है, तो उनको ये नहीं मालूम था कि जीन जाती करके, उन्होंने बोले डीएनए जाता। तो डीएनए जाकर फिर जो सिमिलैरिटी आ रही वालिदैन में और बच्चों में, वो क्यों आ रही, वो इस जीन की वजह से। किस वजह से आ रही बोलो, जीन की वजह से, उसकी वजह से। तो अपने इसकी डेफिनेशन तो मालूम है, मैंने 2-3 दी तुम्हारे को इसकी डेफिनेशन। जीन अगर फिजिकली बोले तो जीन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है। फिजिकली बोले तो जीन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है। और उसका काम बोले तो वो क्या करती है, वो पूरी की पूरी तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करती है, एक एक चीज़ को, ठीक है ना। और एक बोला मैंने कि वो आरएनए बनाती है, ये सारे उसके फंक्शन है। और एक चीज़ ये है कि यही वो स्पेशल चीज़ है जो इतने से सेल में रहती है और नया पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती है। इतने से बीज से देखो, जब प्लांट के 2 गैमेट मिले हुए, क्या मिला होगा, 2 गैमेट, उनमें क्या था, डीएनए, डीएनए में क्या थी, जीन। तो उसी जीन के होने की वजह से अगली जनरेशन में सेम एज इट इज़। बीज को मालूम है कि अपने को आम का ही झाड़ बनना है करके, लेकिन वैसे ही बनता, उतने ही मीठा आम देता। तो ऐसी क्या चीज़ थी छोटे बीज में, उसमें मिठास तो नहीं थी, उसमें पत्ते भी नहीं थे, उसमें रूट भी नहीं थे, उसमें तो फिर ऐसी चीज़ थी क्या उसमें जिसने एज इट इज़ वैसा के वैसा झाड़ बना दिया। इंफॉर्मेशन थी, हाँ जीन थी, इंफॉर्मेशन, बिल्कुल जीन में इंफॉर्मेशन थी, बिल्कुल। आई बात समझ फिर, तो क्यों बोले कि भाई फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ये लाइन पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेशन है ना डायरेक्ट, तो व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट, यानी जो इनहेरिटेंस होता एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीज़ें ट्रांसफर होती, तो किसकी वजह से होती, आरएनए के, प्रोटीन के, जीन की वजह से। तो जीन क्या है, डीएनए, बिल्कुल। दो देयर इज नो ambiguity that the genes are located on the DNA। इसमें कुछ शक है क्या, अपन बोले ना डीएनए के सेगमेंट, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, मुबहम नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है ना, कुछ शक नहीं है, शक बोल सकते बढ़िया। तो डीएनए के सेगमेंट पर ही जीन है, तो डीएनए के सेगमेंट को ही जीन बोलते हैं वो, और अच्छे से बोले तो डीएनए के सेगमेंट को ही जीन बोलते हैं। तो उस पर होना या फिर उसको बोलना फर्क सेम ही बात है। तो देखो डीएनए के सेगमेंट पर कोई अलग चीज़ चिपकी हुई नहीं रहेंगी, समझ ना बात। इसने क्या बोला कि डीएनए के सेगमेंट पर ही, इसका मतलब डीएनए के सेगमेंट ही जीन है, ऐसे नहीं कि डीएनए के ऊपर कोई चीज़ चिपकी हुई है उसको जीन बोल रहे हैं। डीएनए का टुकड़ा ही जीन है। हाँ डीएनए का टुकड़ा ही जीन है। एक डीएनए 2 मीटर का रहेगा, तो मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे जरूरत पड़ी वैसे तो प्रोटीन बनाते चल जाए। हाँ तो डीएनए पर एक जीन नहीं रहते, कई सारी जीन रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती। तो जीन किसको बोलेंगे फिर, अभी बोला था मैंने, जो आरएनए बना था। कौन डिफाइन करेगा, सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है जीन की, भाई डीएनए का वो टुकड़ा जो आरएनए बनाता है उसको जीन बोलो, बस इतनी डेफिनेशन। अब वो कितना भी घुमाए तुम्हारे को कि भाई डीएनए पर ही रहती है, हम कहीं रहता है बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये वो सारी बातें हो गई, वो अपन सब मानेंगे। लेकिन अगर अपने को दिमाग में खुद अरे अपने आप को भी समझाना पड़ता ना क्या रहता करके, सारा दुनिया सारी बातें करे, अपने को मालूम ही नहीं पड़ रहा वो क्या है करके, तो कोई बोल रहा ये है, कोई बोल रहा वो है, कोई बोल रहा। तो फिजिकली अपने को समझ में आता ना क्या है जीन, डीएनए देखे अपने, डीएनए समझ में आता है, आरएनए देखे, आरएनए समझ में आता है, प्रोटीन देखे, प्रोटीन समझ में आती है। लेकिन ये जीन जीन जो बोल रहे हैं तो एक्चुअल में है क्या, तो जीन इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब फॉर द आरएनए, जो आरएनए बनाएगा, चाहे वो कोई भी आरएनए बने, वो क्या होगी बोलो, जीन। यहाँ से यहाँ तक तो ये उन जीन बोले, बस इसको जीन नहीं बोलेंगे, नहीं इसको जीन नहीं बोलेंगे फिर, हाँ उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, बस। इनका दूसरा नाम। तो अपनी अभी तक जो अपने को समझने में इतनी थे, अब देखो इतनी सिंपल भी नहीं उसकी डेफिनेशन, बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन है उसकी, लेकिन अपन मान के चलो बस ये डेफिनेशन है ना।
देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन, तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई डीएनए ही तो है ना, डीएनए के अलावा तो कुछ नहीं है जीन उसके अंदर भी तो जीन कुछ भी होंगे लेकिन डीएनए डीएनए के बगैर कुछ नहीं हो सकती। वो कितना टुकड़ा है, वो बनाता नहीं बनाता, वो सारी चीज़ें बात की है, लेकिन जीन तो डीएनए है ना। और आसानी के लिए अपन ये बोलते कि जो डीएनए आरएनए बनाता है उतने टुकड़े को जीन बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन। हाँ, ये मुश्किल है, जीन कहाँ से कहाँ तक के, मैंने जो तुमको डेफिनेशन दिया वो अप्रॉक्स डेफिनेशन है ना, बहुत हद तक के सही है वो डेफिनेशन, लेकिन अपने को अनसाइड भी इतनी खुद वो नहीं करती है ना, इतनी अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते जीन कितने हाँ कितना डीएनए, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं। जैसा देखो अपन ने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे अपन ने डीएनए को डिफाइन करे कि 3.3 या फिर 6.6 इंटू 2.2 मीटर का है, या फिर उसमें इतने बेस पेयर है, और आरएनए को डिफाइन करके सिंगल स्टैंडर्ड है, उसमें यू रहता है, ऐसा जीन को डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई इतने बेस पेयर करेंगे, इतने न्यूक्लियोटाइड की 5, 10, 20, ऐसा फिक्स नहीं, कितना भी हो सकती, कुछ भी हो सकती, क्या भी हो सकती हो, है ना। आसानी के लिए समझने के लिए जो डेफिनेशन दिया वो याद रखो तुम, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। कौन सा, डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाता है वो काफ़ी रहेगा, उसके अलावा और अंदर घुसेंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स है। एनसीईआरटी खुद बोलती है कि वो लिटरली डिफाइन करना मुश्किल है जीन को, क्यों तो समझाती है इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, कि भाई कितने डीएनए सीक्वेंस की होंगी जीन, ये बताना बहुत मुश्किल बात है। कितने डीएनए सीक्वेंस की होंगी, वही ना, कितने न्यूक्लियोटाइड, हाँ कितने न्यूक्लियोटाइड, 20 की, 10 की, 100 की, 1000 की, 3000 की, ये मुश्किल है, क्योंकि छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। पैलिंड्रोम बताए 6 का है, 5 का है, बिल्कुल, तो वो कुछ तो बता दिया पुण्य, ऐसा तो नहीं कि पूरा डीएनए, लेकिन जीन अलग अलग हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी बताए ना पुण्य, वो जैसा पुण्य वो बताए, हाँ डीएनए बताए इतने सीक्वेंस का रह सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा ही जीन को नहीं बता सकते इस टाइप से, है ना। तो डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए, देखो बोल रहा है द डीएनए, ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो टीआरएनए आरआरएनए आल्सो डिफाइन जीन, उनको भी जीन बोलते हैं। वो सारे लोग क्या समझते हैं कि जीन वो चीज़ है जो प्रोटीन बनाती है, यानी जिससे एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, वो जीन नहीं, जो टीआरएनए जिनसे कोई भी आरएनए, ऐसा डीएनए जिससे कुछ भी बन जाए, कोई भी आरएनए बन जाए, उसको भी जीन ही बोलेंगे। लेकिन वो एमआरएनए वो प्रोटीन बनता है, उसको वो बोल सकते, हाँ उसको अपन एक और नाम देते हैं, वो अभी आने वाला है ना, लेकिन इतना याद रखो, हाँ इतना याद रखो कि डीएनए का वो सेगमेंट जिससे आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, जीन। लेकिन एमआरएनए प्रोटीन बनाएंगे, हाँ आरएनए में से सिर्फ एमआरएनए प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, कोड करेंगे, क्या बोलेंगे, कोड करेंगे। जैसे मैंने बोला था ना तुम्हारे, देखो एक तुमने बुक ली, तो शेफ की जो बुक है, जिसमें जैसे तुम्हारा 5 स्टार का ताज होटल का शेफ है अपना, ताज होटल का बावर्ची है, उसके पास में पूरी एक बड़ी सी बुक रखी हुई है, उसमें सारी रेसिपी लिखी हुई है, चाय कैसी बनाना वो भी लिखा हुआ है, करके तो 5-5 हज़ार रुपये चाय के ले लेते हो, अपनी 5 रुपये की चाय और वो 1000 रुपये की चाय, है ना, उनकी रेसिपी रहती है बाकायदा, वो सब गिन के डालते, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि उसके पास हर चीज़ की रेसिपी है, तो वो क्या हो गया अपना डीएनए, उसका एक पेज क्या होगा, जीन, उसके ऊपर जहाँ तक कि उसमें एक रेसिपी लिखी हो उतनी रेसिपी क्या होगी अपनी, जीन होगी। तो कभी कभी क्या हो सकता, कुछ रेसिपी होंगी लेकिन उससे कुछ बन ही नहीं रहा, रेसिपी है वो लेकिन इसको ही समझ में नहीं आ रहा क्या बनाने का, लेकिन उससे कुछ बनता नहीं, या फिर उसने ऐसा लिख दिया कि भाई देखो बर्तन धोने की रेसिपी भी लिखी है उसके अंदर, किस तरीके से बर्तन धोए जाए, तब उससे तो तुम्हारा खाना बनने वाला नहीं, लेकिन वो लिखा हुआ तो है उसके अंदर, तो जीन ही कहला रही, समझ में आ रहा है। उसने लिखा कि भाई होटल मैनेजमेंट का भी थोड़ा लिख के रखा कि भाई देखो इसके इतने पैसे लेने के, अब वो पैसे लेने का जो इन्फॉर्मेशन लिखा, क्या मतलब, उससे तुम्हारा खाना तो नहीं बनने वाला, उससे जैसा कोई प्रोटीन मिलने वाला है अपने को नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी वो है क्या, उसमें लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है, तो वो जीन ही मान के चलेंगे उसको, तो ऐसा समझा रहा है। तो वो क्या होगी बुक, डीएनए। अब आरएनए क्या हो जाएगा फिर, जब शेफ खाना बनाएगा, जब वो कुक तुम्हारा खाना बनाएगा, तो क्या वो पूरी की पूरी बुक लेके घूमेगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, उस बुक में से छोटी सी चिट्ठी पे जो उसको रेसिपी बनाने की, मान लो आगे उसको कोई अच्छी सी डिश बनाने की, है ना, मान लो उसको चिकन पुलाव बनाने की, ठीक है, तो उसने लिख लिया चिकन पुलाव की रेसिपी, हो गया, और गया और बना लिया, ख़त्म, है ना, दही रोटी बना ली थी अपनी, चलो चिकन पुलाव बना लिया उसने, पहला दिन है बोला रमज़ान में चिकन पुलाव बढ़िया से, ठीक है, तो उन्होंने बना लिया, लिख लिया, अब ये बुक लिख जाएगा और खाना बना लिया, तो खाना क्या होगी, प्रोटीन, ये छोटी सी चिट्ठी क्या होगी तुम्हारी, आरएनए, है ना, तो ये कौन सा आरएनए, लेकिन एमआरएनए, कौन सा आरएनए, तो जिस चिट्ठी से खाना बन पाया वो कौन सा है, एमआरएनए, और उसने क्या करा, उसको समझ भी ना चला या कौन सा, उसको 2-3 डिशों का ऑर्डर लेने का है ना, पैसे लेने के, लेकिन उसको याद नहीं रहा कि कौन सी डिश कितनी की है, तो उसने चिट्ठी पर उसकी बुक में से डिश की प्राइस लिख के लेकर गया, तो क्या इस प्राइस की लिस्ट से वो खाना बना पाएगा, नहीं, इससे तो लोगों से पैसे लेंगे, तो इससे कुछ बना क्या, नहीं बना, लेकिन इसने मदद तो करा उसके काम में, तो ये टीआरएनए आरआरएनए जैसे, तो इनका भी काम है उसके अंदर, उससे खाने से रिलेटेड है उसके, लेकिन इससे कोई खाना नहीं बन पाया, इससे कोई डिश नहीं बन पाई, तो ये कौन से हो गए फिर, ये टीआरएनए आरआरएनए, हाँ अदर काम में आए, है ना, खाने से रिलेटेड ही काम में आएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई वो दूसरे काम में आ गए, तो पढ़ने लिखने के एग्जाम में उसको यूपीएससी में काम में आ रहा है, ऐसे नहीं होगी, है ना, काम में वही आ रहे हैं उसके,
लेकिन फ़र्क इतना है कि उससे कोई डिश नहीं बन रही, उससे कोई प्रोटीन नहीं बन रही। तो जिस आरएनए से कोई प्रोटीन ना बने उसको क्या बोलते हैं अपन, टीआरएनए आरएनए, है ना, डायरेक्ट नहीं बनाते, है ना। और जिस आरएनए से प्रोटीन बनती है अपनी बात है वो एमआरएनए। आएगा ना बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी से हमारे बेस बनाते चले दिमाग में तो क्लियर रहता। तो फ़र्क समझ में आया कि टीआरएनए आरएनए एमआरएनए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बोलता, मैंने अभी बताया ना तुम्हारे को, तो बोलो तो क्या वो इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ खाने की है उसी को तुम बोलेंगे कि वही काम किया करे, उसमें वही जीन है? नहीं, जो दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई कुछ बातें उसके अंदर, हाँ वो भी जीन ही है ना। तो क्योंकि कुछ लोग क्या समझ लेते हैं कि नहीं जो डीएनए का सेगमेंट प्रोटीन बनाता है वही जीन, ऐसा नहीं। ऐसा बोल सकते पहले कौन बनता है ये सब? क्या पहले एमआरएनए बनता नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सीक्वेंस में नहीं बनते हो, अलग अलग बनते, चीज़ें अलग अलग है ना। एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए ही बनेगा, टीआरएनए बनेगा तो टीआरएनए ही बनेगा, आरआरएनए बनेगा तो आरएनए। ऐसा नहीं कि पहले एमआरएनए फिर उससे टीआरएनए, ऐसा नहीं बनता है ना। तीनों भी अलग अलग बनते। जब बनाने का है डीएनए को तो आरएनए बनाना है, टीआरएनए तो टीआरएनए ही बनाता है, आरआरएनए बनाना है तो आरआरएनए ही बनाता है, और एमआरएनए बनाना है तो एमआरएनए ही बनाता है। क्लियर? चलो, तो डीएनए द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए आरआरएनए वो भी क्या बोलते हैं, जीन है। हाउएवर बाय डिफाइनिंग सिस्ट्रॉन, हाँ लिखो सिस्ट्रॉन, क्या बोले देखो सिस्ट्रॉन। जैसे रेसिपी हर चीज़ को बोलेगी, रेसिपी हर चीज़ को बोल सकते हैं कि रेसिपी तुम, हाँ जो डिश बनाएंगे उसी को रेसिपी बोलेंगे। तो तुम लिख जा रहे प्राइस, है ना, चिकन पुलाव की इतनी प्राइस है ना, और बोल सकते हो तुम फॉर एग्जाम्पल बिरयानी की इतनी है, सादे चावल की इतनी है, तो तुमने लिख कर ले गए, तुम बोले नहीं मेरी रेसिपी लो, नवीन रेसिपी बनाया मैंने, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, उससे कुछ नहीं बनने वाला, वो तो प्राइस की लिस्ट है, उससे कोई खाना थोड़ी बना, है ना। तो ऐसे ही बोला। हाउएवर लेकिन डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, तो जो प्रोटीन बनाएगा उसी को हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे। जीन किसी भी डीएनए के सेगमेंट को जो आरएनए बनाए, लेकिन सिस्ट्रॉन उसी को बोलेंगे जो प्रोटीन बनाएगा। आई बात समझ, है ना। तो रेसिपी किसको बोलेंगे, जो कुछ ना कुछ खाना बनाएगा। तो सिस्ट्रॉन किसको बोलेंगे, मतलब प्रोटीन की बात कर, बिल्कुल प्रोटीन की बात। उसको बोले हाउ डिफाइन। तो ये सिस्ट्रॉन क्या रहेगा, ये डीएनए के सेगमेंट है जो कुछ ना कुछ आरएनए बनाएगा और उस आरएनए से प्रोटीन भी बनेगा। मतलब उसका डायरेक्टली एमआरएनए। तो ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो एमआरएनए बनेगा, यही बोलते हैं सिस्ट्रॉन बोलेंगे। इसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसा सीक्वेंस जो डीएनए का एमआरएनए बनाएगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली तो तुम बोल दो ना, वो बुक में लिखे उसी तो बनाया ना तुमने, बीच में तो चिट्ठी बस लेकर गए दिखाने के लिए उसको। तो इनडायरेक्टली तो कहाँ से बनाया तुमने, डीएनए पर ही बनाया ना। हाँ ये इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो भी डीएनए का सीक्वेंस एमआरएनए बना रहा है उससे बस बिल्कुल तो ऐसा बोल दो, या फिर डायरेक्ट बोल दो, इनडायरेक्ट बोल दो, कैसा भी बोलो क्या ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो एमआरएनए बना रहा है, इतनी भी बोल दियो तो काफी, क्योंकि मालूम है एमआरएनए आगे प्रोटीन बनाने वाला है। या फिर ऐसा बोल दो कि डीएनए का सेगमेंट जो प्रोटीन बनाएगा, तो बात कंप्लीट ही रहती है। तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहता है कि नहीं यार सारे सीक्वेंस नहीं बात कर रहे, वो उन्हीं सीक्वेंस की बात कर रहे हैं जो प्रोटीन बना पाएंगे, उनके अलावा नहीं बात कर रहे। लेकिन जीन के अंदर हर वो डीएनए का सेगमेंट जो आरएनए बना ले, चाहे वो कुछ भी आरएनए बनाए, उसको जीन कहेंगे। सिस्टोन से उसको बोल रहे हैं जो डीएनए का सेगमेंट, जो जीन का सेगमेंट, सिस्टोन ऐसा बोल सकते हैं जो जीन का नहीं जीन किंग क्या बोल रहे हैं आप, डीएनए बोलो ना, डीएनए का एक टुकड़ा, डीएनए का टुकड़ा जो प्रोटीन बनाए, खत्म, उसको सिस्टोन भी उसको सिस्टोन बोलेंगे, है ना। ऐसा जीन जो प्रोटीन बनाता है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। हाँ ऐसा ही बोल सकते हैं, ऐसा जीन ना, क्योंकि जीन तो बहुत सारे हैं ना, क्योंकि हर जीन क्या करेंगे, आरएनए बनाएंगे अपना, लेकिन उनमें से जो प्रोटीन बनाएगा उसी को सिस्ट्रॉन बोलेंगे। सिस्टोन बोलेंगे ऐसा ठीक है। जो जीन तो सभी बनाएंगे, लेकिन हाँ। जो जीन प्रोटीन बनाएंगे उसको सिस्ट्रॉन बोलेंगे, बिल्कुल। मैं जीन को बोल रहा है, फिर अपन सिस्टोन ही तो नहीं वही तो बोला है मैंने, जीन को बोल रहे हो, जीन को नहीं बोल रहे ना, जीन को सिस्टम बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे जीन को बोले जो प्रोटीन बना रहा है। नहीं सबको नहीं बोल रहे, मतलब ऐसा जीन ऐसा। तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ तुमको, डेफिनेशन एकदम सिंपल है। जीन को लारी कहाँ के बीच में, जीन को रख दो साइड में, फर्क ही नहीं पड़ता। तो डीएनए का टुकड़ा प्रोटीन बनाएगा बस, खत्म। जो डीएनए का टुकड़ा कुछ ना कुछ बनेगा, जैसे आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए कुछ भी बनेगा, उसको जीन बोल, खत्म। ऐसा जैसे कुछ भी अड़म बड़म तुमने किताब में से लिख के ला लिया, कुछ भी लिख के ला लिया किधर भी, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, जीन तो बन ही जाएगा वो। तो जी तुमने कुछ भी किताब में से लिख कर आए ना, जीन तो बन ही जाएगा। लेकिन जो अच्छी चीज़ जो रेसिपी लिख कर लाए वही सिस्ट्रॉन कहलाएंगे। क्लियर हुआ बात। तो जीन होने के लिए उसमें प्रोटीन होना बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन सिस्ट्रॉन होने के लिए उस डीएनए के सेगमेंट से प्रोटीन का बनना जरूरी है। As a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocystronic. अब देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक रेसिपी से एक ही डिश बनती है, एक रेसिपी से एक ही डिश बनने बढ़िया से, कोई लिखी हुई थी एक चीज़, तुमने बना ली, वो बना ली, ठीक है। लेकिन ये देखो क्या बोला उसने, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्या होता है स्ट्रक्चरल जीन जो रहती है ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसके अंदर जो मौजूद स्ट्रक्चरल जीन है वो कभी कभी एक ही प्रोटीन बनाता है,
एक प्रोटीन बनाएगा। एक प्रोटीन नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतनी जीन 2-3 अलग अलग प्रोटीन भी बना लेते हैं। टाइप के अलग अलग हाँ, टाइप उसी में हाँ अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना लेंगे, जैसे अल्फा बीटा गामा ऐसा कोई 3 प्रोटीन बना ली, या फिर पूरी जीन ने कोई एक ही प्रोटीन बनाई। जैसे देखो पूरी जीन ने इंसुलिन बनाई, हाँ पूरी जीन ने सिर्फ एक इंसुलिन बनी, इंसुलिन की जीन है तो बस वही बना रही। अब एक जीन तो है लेकिन वो 3 चीज़ें बना रही, प्रोटीजेस, लैक्टेज, हाँ ऐसा 3 एंजाइम बना लिया उसने। तो अब ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक, हाँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और ऐसी जीन, ऐसा सिस्ट्रॉन, ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो सिर्फ एक ही प्रोटीन बनाता है उसको बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे उसको, मोनोसिस्ट्रॉनिक। और मतलब जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे बनाएंगे, लेकिन एट अ टाइम एक ही देखो बनाएंगे। अभी पूरी बात तो होने की है, तो सुनो फिर देखो तुम्हारे साथ अब क्लियर हो जाएगा। द स्ट्रक्चरल जीन, ऐसी स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या फिर डीएनए का सेगमेंट ऐसा जो कुड यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। देखो क्या बोला, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। किसको बोलेंगे, मोस्टली इन यूकैरियोट, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स। इन यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, द जीन्स इन द यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। देखो जो क्या बोला, मोनोसिस्ट्रॉनिक की डेफिनेशन क्या बोला, जो सिर्फ एक प्रोटीन बनाएगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक की डेफिनेशन बहुत सारे जो जीन एक ही है वो। देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है अपन बोल रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ से यहाँ तक कीजिए, लेकिन इतना ही टुकड़ा जो है ना 3 अलग अलग प्रोटीन बना ले रहा। क्या कर रहा बोलो, 3 ये भी बना रहा, कोई ये भी बना ले रहा, कोई ये भी बना ले रहा और ये भी बना ले रहा। मान के चलो ये भी एक 3 प्रोटीन बना रहा, यही टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा, यही यही। प्रोकैरियोट में हाँ किस में होता है ऐसा, प्रोकैरियोट। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि हर चीज़ के लिए अलग 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 अलग, अपनी दुकान वाला शेफ सब वही बना रहा, स्पेशलिस्ट रखे नहीं अपन, एक ही इंसान सब बना, चाय भी वही बना रहा, नाश्ता भी वही बना रहा, सब वड़े पकौड़े सब वही बना रहा बेचारा। लेकिन 5 स्टार में स्पेशल है, बस मैं केक ही बनाऊंगा, उसके अलावा कोई काम नहीं चलेगा। मैं चाय बनाऊंगा सिर्फ, उसके अलावा कोई काम नहीं चलेगा। मैं बिरयानी बनाऊंगा, उसके अलावा कोई काम नहीं चलेगा। तो जिनके शौक बड़े, जो बड़े हैं उनके क्या रहेंगे, शौक बड़े रहेंगे, जो बड़े रहेंगे उनके शौक बड़े रहेंगे। अरे बेटा बैक्टीरिया अपना बेचारा सस्ती दुकान है, एक ही इंसान को सब करना पड़ेगा, तो एक ही जीन में सब निपट लेंगे। क्या करेंगे, हाँ तो छोटा सा रहेगा, तो इसलिए एक ही इसमें 2-2 3-3 चीज़ें बना लेंगे। लेकिन अपने क्या है, यूकैरियोट्स के शौक बड़े, तो बोले क्या लगाए भाई दिमाग खराब है, तो अपना एक जीन एक ही बनाएगा, 2-3 बनाएंगे, गलाटा नहीं होना बोलेंगे अपने एकदम बढ़िया से। 5 स्टार में गए तुम, तो गलाटा मिलेंगे तुमको, वहीं लोग पकौड़े भी खा रहे हैं, वहीं बड़े भी खा रहे हैं, वहीं सिगरेट भी पी ले, ऐसा चलेगा नहीं पिलेगा, और सेपरेट पूरे ब्लॉक रहेंगे। तुम कहेंगे मस्त चाय पीने का, फिर तुमको अलग बिठाएंगे, अलग लोगों को अलग बिठाएंगे, जो खाना खा रहे हैं उनको अलग बिठाएंगे। तो ऐसा रहेगा, बड़े लोग हैं तो शौक भी बड़े रहेंगे। तो अपना बैक्टीरिया कैसा सस्ता इंसान है, चलो भैया उसके पास में जगह काम है, सब चीज़ों की किल्लत है, तो एक जीन 2-2 3-3 प्रोटीन बना देंगे उसको, सस्ते मस्त है, देखते पड़ पड़ेंगे। लेकिन अपनी बात आएंगे तो हाँ हर जीन एक ही प्रोटीन बनेगा, हर जीन हर सिस्ट्रॉन एक ही प्रोटीन बनेगा। तो अगर सिस्ट्रॉन, देखो डीएनए का सेगमेंट जो प्रोटीन बनाता है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, बात सही है। तो अगर वो एक ही जीन बना रहा तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, अगर एक से ज़्यादा जीन बना रहा प्रोटीन बना रहा तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। बैक्टीरिया में, हाँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन बैक्टीरिया में ही मिलेगी, और प्रोकैरियोट मोनोसिस्ट्रॉनिक तो बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोट आ जाता है ना उसके अंदर, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट। जिनके शौक बड़े वो क्या करेंगे, एक जीन से एक ही प्रोटीन बनाएंगे, या फिर एक सिस्ट्रॉन से एक ही प्रोटीन, ज़्यादा गिचमिच नहीं होना, ठीक है। बहुत सारे तो यही बोला उसने, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन यूकैरियोट में रहता, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट। थोड़ा देखो कंबाइन करो इसको, देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डेफिनेशन बोला था, तो ऐसा डीएनए, देखो उसके ऊपर गया हो नहीं गया, ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो कोई ना कोई आरएनए बना दे उसको बोलेंगे जीन, क्लोज कर दे उसको। दूसरा स्टेटमेंट सिस्ट्रॉन, ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो प्रोटीन बना दे, यानी पहले आरएनए फिर प्रोटीन बना नहीं होना, हाँ तो उसको सिस्ट्रॉन खत्म। अब 2 ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के शौक बड़े के छोटे, छोटा ऑर्गेनिज्म है, एक ही सिस्ट्रॉन से 2-3 प्रोटीन बना लेगा, एक ही टुकड़े से डीएनए के 2-3 प्रोटीन बना लिया, इसको बोलिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब देखो एक ही टुकड़ा, इसका मतलब एक प्रमोटर रहेगा एक टर्मिनेटर रहेगा, डीएनए तो पूरा ही है, एक ही प्रमोटर एक ही टर्मिनेटर के बीच में जो डीएनए आ रहा है ना, उससे 3 जीन 3 एंजाइम वो बना लिया उसने, 3 प्रोटीन, तो इसलिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोल दिया। क्या बोल दिए, लेकिन अपने में एक प्रोटॉन, एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच का डीएनए का टुकड़ा क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही प्रोटीन बना रहा है, तो इसको क्या बोले, बस हो गया। एक बार समझ तुम्हारे, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। अब देखो यहाँ से जो बोला ना उसने बात, ये तुमको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। अच्छा यहाँ से अपन कर लेंगे, कहाँ से, यहाँ तक समझ में आया तुम्हारे, तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद करना, तो फिर आगे का और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इंटरप्टेड से इंटरप्ट क्या क्या बोला ना,
तो थोड़ा अच्छी लाइन से चलो हो जाएगा अपना ट्रांसक्रिप्शन है आएगा इंशाल्लाह।